पार्ट में बेटा हम लोगों ने समझा था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, जुड़ जाना। जुड़ रहे हैं ना? मत जुड़िए, सुधरे रहिए भैया। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से जुड़े रहिए। अगर वो बोली आलू लेके आइए, हाँ हम 1 किलो आलू ले लिए, उसके साथ बोली वो प्याज भी ले आइए 2 किलो, तो हम 2 किलो प्याज ले लिए, तो आपके पास टोटल कितना मास हो गया? टोटल 3 किलो तो हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपकी लाइफ में भी बहुत तेज होता है। डिस्प्लेस, आप कुछ दिन तक तो हैं, उसके बाद कोई तीसरा आएगा आपको डिस्प्लेस कर देगा। और हम लोग बहुत घबराते हैं बैलेंसिंग में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए हम आए हैं तो समझा के जाएंगे। जन्म जन्म का साथ हो गया, तो इनको तोड़ने के लिए भाई बिजली का झटका देंगे हम लोग। भाई कंपोजिशन मतलब जुड़ेंगे तो एक ही तरीके से, लेकिन आपको तोड़ा 3 तरीके से जाएगा। समझ रहे हैं? तन मन धन तीनों तरीकों से। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और घर में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा हम सबसे पहले तो आप लोगों को एक थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्यार की वजह से कॉमेट हब परिवार 1 हफ्ते के अंदर 1000 सब्सक्राइबर अटेंड कर लिया है, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कंटेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का पार्ट 2। पिछले पार्ट में बेटा हम लोगों ने समझा था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, चेंजेस क्या होते हैं। दोनों टाइप के चेंजेस हमने देखा था, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, और उसमें देखा था रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और जाते जाते लास्ट क्लास में बेटा हम आपको बोले थे कि अगली क्लास में हम आपको बैलेंसिंग के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? बैलेंसिंग के बारे में। तो बेटा बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंसिंग, बैलेंस उसका हिंदी में मतलब होता है संतुलन। संतुलन मतलब कि ये संतुलन बहुत जरूरी है, चाहे बेटा वो केमिकल रिएक्शन का हो, चाहे हमारी लाइफ का हो। संतुलन नहीं बना रहेगा बेटा तो गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस नहीं बना रहा है तो भाई जीवन की गाड़ी तो डगमगा जाएगी। तो आइए इसी में हम लोग जीवन के संतुलन के साथ साथ हम लोग लाइफ के साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन का बैलेंस देखते हैं, उसकी बैलेंसिंग देखते हैं, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा हम लोगों को देखना है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम लोग आइए बुकिश लैंग्वेज देखते हैं, फिर हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। आइए बेटा, तो सबसे पहली बात जो लिखी है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये क्या लिख दिया भाई, इतनी बड़ी बड़ी बात? तो ये कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं लिखा है, ये बस ये बोला है बेटा कि जो बैलेंसिंग होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन का वो होता है जिसमें, देखिए सबसे मेन बात ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जो टोटल नंबर्स ऑफ एटम होंगे कहां पे? दोनों साइड इक्वेशन के। एक दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो जितने भी रिएक्टेंट में एटम होंगे और जितने भी प्रोडक्ट में एटम होंगे वो दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हैं तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन बैलेंस है या इक्वेशन बैलेंस है, वरना नहीं है। अच्छा, और क्या बोलता है भाई, क्यों? अच्छा देखिए, ये आपको फिर बताएंगे हम, जो अभी बोला मैं आपको बात कि अब बताएगा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर सिंपल देखिए, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके बेसिस पे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है कि बैलेंसिंग किस लॉ पे बेस्ड होता है, तो आप सीधा बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है वो सुनिए। वो ये बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कभी चेंज
नहीं होगा। मास कभी चेंज होने का नहीं होने का मतलब क्या हुआ बेटा? वो मतलब ये हुआ कि अगर जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। अच्छा, ये कैसे हम समझें? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे हम देखिए वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? H2 होता है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, और क्या आता है? ऑक्सीजन गैस, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो अगर मान लीजिए बेटा कि ये 2 ग्राम है, हम मान लेते हैं हाइड्रोजन 2 ग्राम है और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन 3 ग्राम है, तो बेटा आप ये बताइए कि जब प्रोडक्ट बनेगा, जो वाटर का फॉर्मेशन होगा, वो कितने ग्राम का होगा? भाई अगर इधर सर 2 ग्राम का ये था और 3 ग्राम का ये था, तो अगर हम, ये तो सिंपल सा बात है कि दोनों को हम ऐड कर दें तो ये वाटर जितना भी बनेगा भाई वो 5 ग्राम का होगा। जैसे हम अगर बाजार में जाते हैं, हमारे घर वाले मम्मी भेजती हैं कि सब्जी लेके आओ, तो सब्जी में अगर वो बोली आलू लेके आइए, हाँ हम 1 किलो आलू ले लिए, उसके साथ बोली वो प्याज भी ले आइए 2 किलो, तो हम 2 किलो प्याज ले लें, तो आपके पास टोटल कितना मास हो गया? टोटल 3 किलो तो हुआ। तो सिंपल सी बात है, 1 किलो प्लस 2 किलो, तो सिंपल यही सेम सिनेरियो यहां पे अप्लाई होगा। क्या हाइड्रोजन 2 ग्राम था और ऑक्सीजन कितना था? 3 ग्राम, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कितने ग्राम का होगा? वो 5 ग्राम का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी भी मास चेंज नहीं होगा, मतलब हमेशा एक सिनेरियो फॉलो होगा जो यहां पे लिखा है, क्या? मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखा है भैया? मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वो पिछली क्लास में हम आपको बता दिए हैं। तो जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट के मास के। आई बात समझ में? आइए बात समझ में आई तो हम एग्जांपल से देखते हैं। बेटा इसके एग्जांपल्स हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल ही लगभग 2 मार्क्स में 2 इक्वेशन दे देगा और बोलेगा आपको बैलेंस करिए, बैलेंस करिए, और हम लोग बहुत घबराते हैं बैलेंसिंग में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आइए हम आए हैं तो समझा के जाएंगे। आइए देखते हैं बेटा। चलिए, तो हमारे बैलेंसिंग में क्या कहता है कि सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने बेटा। अब इस एग्जाम्पल को लेने से पहले हम आपको इससे भी एक छोटा एग्जाम्पल आपको देके दिखाते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते ना वाटर का फॉर्मेशन, आइए उसी को बैलेंस करते हैं। देखिए इसको अभी हम बाद में करेंगे। क्या लिखा था वो? H2 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 नहीं भाई, H2O। क्या? H2O ये बना। अगर हाइड्रोजन गैस और वाटर अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन हो रही है तो क्या बनेगा बेटा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो आइए इसी को हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। तो कुछ हमको नहीं बैलेंस करना है बेटा, हम लोग बैलेंसिंग में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। सर ये क्या? तुक्के से, सारा काम हम तुक्के से करेंगे। मान लेते हैं इसमें इतना ऐड कर देते हैं, इसमें इतना कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं क्या बन जाएगा भाई। हम क्या, हमारे पास बेटा एक छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं। देखिए कौन कौन सा हमारे पास अभी एटम्स है। यहां पे देखिए हम टेबल में ये लिखेंगे एटम्स एक तरफ, इधर रिएक्टेंट, और क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। ये 3 चीज हम बना लिए, 3 ये टेबल बना लेते हैं बेटा। ये देखिए ये टेबल हो गया हमारे पास। सर क्लियर है? हाँ सर। अब एटम्स देखिए पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से, टोटल एटम्स आपके पूरे रिएक्शन में कौन कौन से हैं। तो सर हमारे पास है हाइड्रोजन है सर, और ऑक्सीजन है सर। यही 2 है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ है ये भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर बना है। हाँ सर बिल्कुल बना है। तो देखिए अब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब आपके रिएक्टेंट में कौन कौन से कितने कितने एटम्स हैं। तो पहले H मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पे दिख रहा है कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे? 2। एज इट इज ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में बेटा? 2। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए अब प्रोडक्ट की बारी आई। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है भाई? 2, और ऑक्सीजन देखिए बेटा कितना है? 1। और यही जो ऑक्सीजन है बेटा वो हमारा संतुलन खराब कर दिया। हमारा नहीं बेटा, हमारा संतुलन अभी ठीक है, रिएक्शन का संतुलन खराब कर दिया। तो अब हमको इसका संतुलन बनाना है, मतलब बैलेंस इसको करना है। तो अब हम क्या, मैं आपसे बोला ना, हम हिट एंड ट्रायल देखेंगे। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सर एक काम करिए, इसको पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। चलिए कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक 2 लगा देते हैं। अच्छा चलिए, आप बोलते हो तो लगाते हैं, यहां पे हम लगा दिए 2। उससे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन देखिए ये 1 से कितना हो गया अब 2। सर अब सही है,
बैलेंस हो गया? नहीं बेटा, हम फिर से चेक करेंगे। देखिए ऑक्सीजन तो आप बैलेंस कर दिए, अब हाइड्रोजन का संतुलन खराब हो गया। कैसे? देखिए अब रिएक्टेंट में तो 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में अब ये 2 इंटू 2 इज मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4। अब हाइड्रोजन का खराब हो गया। तो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर खराब हुआ है हम फिर से सही कर देंगे। कैसे सही करेंगे? देखिए सर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम सिंपल इसको देखिए यहां पे सर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। किससे? 2 से। ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या हो जाएगा? ये 2 2 जा 4, मतलब ये फिर कितना हो गया? 4। अब हम अगर फाइनल सिनेरियो देखें तो देखिए हाइड्रोजन भी 4 है, हाँ रिएक्टेंट में हो गया भाई, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 2 जा इज 4, ये भी सही बात है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन सर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, हाँ है, और राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 2, और हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस फॉर्म में लिखना हो, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया तो आप देख लीजिए, हम लिखेंगे 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, ये हो गया बैलेंस हमारा। बैलेंस कैसे पता चला भाई? क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स बेटा लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कहां पे हैं? प्रोडक्ट में है। आई बात समझ में? आई? सभी को क्लियर है? चलिए, तो अगर ये बात क्लियर है बेटा, तो अब हम अपने मेन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। आइए मेन वाला एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, देखते हैं। देखिए अब ये एग्जाम्पल कहता है Na प्लस H2O, Na प्लस H2O, मतलब ये कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? Na मीनिंग सोडियम और H2O मीनिंग वाटर, ये दोनों रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन बनाते हैं? NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आई बात समझ में? हाँ सर आई। चलिए, तो हमको अभी तो रिएक्शन नहीं देखना भाई, वो तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अभी तो हमको सर बैलेंसिंग पे ध्यान देनी है। तो फिर कुछ मत करिए, यहाँ लिखेंगे क्या? एटम्स। क्या लिखेंगे? एटम्स। और फिर क्या लिखेंगे? इधर रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। और फिर क्या लिखेंगे सर? प्रोडक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। बन गया सर हमारा टेबल? हाँ सर बन गया। बनने के बाद बेटा हम क्या करेंगे कि जितने रिएक्टेंट में और मतलब जितने भी आपके इक्वेशन में एटम्स हैं आप उसको नोट डाउन कर दीजिए। तो कौन कौन से सर? पहला सोडियम है तो Na लिख दिए। आई बात समझ में? हाँ सर। और क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी लिख दिए। और क्या है बेटा? ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी लिख दिए। तो ये तीनों एटम जो भी हमारे रिएक्शन में थे वो लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है सर, जितने भी रिएक्टेंट में है वो एटम्स वो रिएक्टेंट में लिख दीजिए, जितने प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट में लिख दीजिए। तो आइए वही काम करते हैं। रिएक्टेंट में देखिए सोडियम सर कितने हैं? 1 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सोडियम 1। आई बात? हाँ सर, छोटा लिखते हैं, सोडियम 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं सर। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है सर। कैसे समझ में आया? देखिए ये 1, ये 2 और ये 1। क्लियर है? हाँ। अब देखिए प्रोडक्ट में देखते हैं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या है बेटा? प्रोडक्ट में हमारे पास Na कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। हाँ सर सोडियम का संतुलन है, हाँ ठीक है। ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज यहाँ पे ये भी 1 है। सर ऑक्सीजन का भी संतुलन है, हाँ बिल्कुल है। हाइड्रोजन, लेकिन यार बेटा ये 2 और ये 1, सर ये हाइड्रोजन जो है ना सर खेल खराब कर दिया। देखिए बाकी सब तो सर बैलेंस थे, लेकिन हाइड्रोजन क्या किया? गड़बड़ कर दिया खेल में। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी गड़बड़ी को तो हम ठीक करने आपके पास आए हैं। तो आइए देखिए कैसे सही होगा। तो कैसे सही होगा बेटा? अब आप क्या चाहते हैं? सर एक काम करिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं सर, यहाँ पे 2 कर देते हैं। अच्छा उससे क्या होगा भाई? उससे क्या होगा बताइए? तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे 2 करोगे बेटा सब कुछ गड़बड़। कैसे? इसको 2 करते ही ये 2 हो जाएगा। लेकिन ठीक है आप बोले ना तो करते हैं। आइए चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके आगे 2 कर देते हैं। किसके आगे? देखिए इसके आगे लगा दिए 2। अब इससे क्या आया भाई? तुरंत सर सोडियम कितना हो जाएगा? 1 से बढ़ के 2। सोडियम भी है, संतुलन खराब। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होना भी जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ आराम से नहीं चलनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मुश्किल आनी चाहिए, इसी का नाम तो जीवन है। ठीक, आइए देखिए फिर सोडियम 2 हो गया सर, ये गड़बड़ कर दिए हम आप। ठीक है बिल्कुल कोई बात नहीं, कर दिए।
कर दिए तो कर दिए सर। ऑक्सीजन भी गड़बड़ कर दिए आप, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अच्छा और क्या गड़बड़ किए हैं सर? सर सर ये 3 से 4 हो गया, कैसे? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। सर बहुत गड़बड़ कर दिए आप तो। कोई बात नहीं, गड़बड़ किए तो सही भी करेंगे, तो आइए सही करते हैं। अब बेटा जैसे ही आपको दिखा हाइड्रोजन, अब एक काम सर, एक काम करिए, तुरंत Na के आगे 2 लगा दीजिए। ये कैसे आपको पता चल रहा है? दिख रहा है बेटा, ये Na के आगे हम क्या लगा दिए? 2। सर Na बैलेंस हो गया सर। हाँ देखिए, एक चीज का, एक लोग का संतुलन ठीक हुआ, बाकी का देखते हैं। अच्छा सर Na हो गया सर, अब केवल बचा है सर ऑक्सीजन बचा है सर, हाइड्रोजन बचा है सर। हाँ ठीक है बचा है, देखते हैं भाई। सुनिए, कुछ नहीं करना है बेटा, हम यहाँ पे क्या करें, देखिए इधर 2 है, इधर 4 है सर, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। लगा दिया हमने 2, तो यहाँ 2 लगाते ही बेटा ये 2 से क्या हुआ? 4 हो गया, 4 हो गया। तो भाई ये भी बैलेंस हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए बेटा सर, ये 2 लगाते ही ये भी 2 हो गया, और इधर तो 2 था ही सर, बैलेंस हो गया। हाँ सर बिल्कुल बैलेंस हो गया, आपका रिएक्शन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। आई बात समझ में? कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ये बात समझ में आ रही है? आ रही है बेटा? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप हमको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे। ठीक है बेटा? तो आइए, इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 2Na प्लस 2H2O। 2Na plus 2H2O gives out what? 2NaOH plus H2. This will be your balanced chemical reaction. आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? सभी लोग बताइए। क्लियर है बेटा सबको? तो चलिए इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है Fe मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा भैया, और क्या है उनके साथ कौन उसमें मिलाया जा रहा है? पानी, मतलब H2O, मतलब आयरन और H2O को हम मिला रहे हैं बेटा, तो हमें क्या मिल के आ रहा है? हमें मिल रहा है Fe3O4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो बेटा इसको हम लोग को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वही टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या बनाएंगे बेटा? एटम्स, और क्या बनाएंगे बेटा? रिएक्टेंट, और लास्ट में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। इतना तो पता ही है सर? हाँ सर, इसके पहले एग्जांपल्स में सेम काम किए थे। अच्छा ये सेम काम किए थे, तो एक काम और कर लीजिए बेटा, अब जो जो एटम्स हैं वो लिख दीजिए। कौन कौन से एटम्स हैं सर? Fe है सर, हाइड्रोजन है सर, ऑक्सीजन है, यही तीनों लोग हैं, है कि नहीं है भाई? हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा अब एक और काम करिए भाई, जो रिएक्टेंट में है वो भी लिख दो। तो रिएक्टेंट में बेटा आयरन कितने हैं भाई? 1 है, देखिए 1 Fe है। अच्छा वाटर, मतलब वाटर ने H2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 है सर। एंड ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, 0 नहीं बेटा, 1 है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। चलिए अब प्रोडक्ट में लिखिए, प्रोडक्ट में सर Fe3 है, अरे भाई साहब, हाइड्रोजन सर 2 है, और ऑक्सीजन सर 4 है। आई बात समझ में? हाँ यहाँ तक तो आ गई। ये तो हम बेसिक, ये तो बिल्कुल नहीं भी जानते हैं तो भी कर सकते हैं। अब फिर से इसको बैलेंस करना है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए सर ये लोहा भैया नहीं बैलेंस है सर, ये लोहा भैया, देखिए लोहा भैया गड़बड़ सर, और क्या गड़बड़ है? ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साहब भी गड़बड़ है। ये 2 लोग हमारे पास गड़बड़ है। एक ही अच्छा आदमी है, कौन भाई? हाइड्रोजन, वो भैया बैलेंस है। तो बाकी को हमको क्या करना पड़ेगा भैया? बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो कैसे करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सर हमको बड़ा आसान दिख रहा है, एक काम करते हैं, इधर आयरन 3 है और इधर 1 ही है और अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं सर, यहाँ 3 कर दीजिए सर। सर 3 कर दिए सर, आप ही के कहने से कर रहे, सब एकदम हिट एंड ट्रायल। आप जो आए पुट करिए, नहीं आए फिर इरेज करके दूसरा पुट करिए। देखिए सर पुट करिए, तो इससे क्या हुआ भाई? ये भैया बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर हो गए। अब गड़बड़ कौन मचाया है सर? गड़बड़ ये सर ऑक्सीजन मचाया है। तो ऑक्सीजन पे एक काम करिए सर, ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पे 1 ही है और 1 ही है, तो इसको 4 करने के लिए सर हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 4 लगा दिए। हाँ सर लगा दिए। तो लेकिन बेटा इससे गड़बड़ क्या हुआ?
गड़बड़ आप देखिए आपके सामने तुरंत ही आएगा कि सर अब ना यहाँ हाइड्रोजन भैया जो बैलेंस थे वो फिर से गड़बड़ हो गए। कैसे गड़बड़ हो गए? ऑक्सीजन देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन तो सर 4 हो गया, ई बैलेंस हो गए, लेकिन आप तो जो पहले से बैलेंस था सर उसको गड़बड़ कर दिए। तो गड़बड़ किए भाई तो सही भी करेंगे। देखिए क्या होगा कि सर हाइड्रोजन अब 2 के बजाय कितने हो गए? 8 हो गए। क्यों? 4 2 इज 8। आई बात समझ में? हाँ। अब हमको बस कुछ नहीं करना है सर, हमको प्रोडक्ट का हाइड्रोजन अगर बैलेंस कर दें तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो आइए देखिए, प्रोडक्ट में 2 है और हमको चाहिए 8। कुछ नहीं सर, बहुत आसान है सर। क्या करें सर? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। क्यों? यहाँ पे 2 4 इज 8। अब देखिए ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस, हो गया रिएक्शन बैलेंस। तो आइए हम आपको इसका बैलेंस रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। बैलेंस रिएक्शन इज 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई बताइए भैया, सभी को आई? आ गई बात? चलिए तो बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बैलेंसिंग समझ में आई होगी। सभी को आ गई? अभी परेशान मत होइए, हम जाते जाते आपको एक 2024 या 3 का एक बहुत ही अच्छा बोर्ड में आया हुआ बैलेंसिंग का सवाल हम आपको होमवर्क देके जाएंगे। हम हर क्लास में एक होमवर्क देंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको उसका डाउट या जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप पहले सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास जब भी इसकी लेके आएंगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो आइए बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बैलेंसिंग समझ में आई और इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अब इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? क्या? केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो आइए सर देखते हैं कितने टाइप होते हैं। देखिए, तो केमिकल रिएक्शन के हमको क्या देखने हैं? टाइप्स देखने हैं सर। तो ये आ गया हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा हम लोग कितने टाइप देख रहे हैं इसमें? देखिए सर 1 2 3 4 5 6 टाइप का केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा है सर? देखिए तो आइए सर, पहला है जिसका नाम है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है सर? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, जुड़ जाना। जुड़ रहे हैं ना? मत जुड़िए, सुधरे रहिए भैया, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से जुड़े रहिए। तो पहला रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोग मिलके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल रिएक्टेंट से अलग होती है। मतलब इसमें क्या होगा? 2 या 2 से अधिक लोग केमिकली आपस में कंबाइन होंगे और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आई बात समझ? अभी बस मैं आपको ये देखिए, अभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले एक समरी देख लीजिए होता क्या क्या है। दूसरा कौन है? डीकम्पोजिशन। ए भाई, जुड़े हैं तो टूटना तो है ही, इसीलिए जुड़िए ही मत, टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। तो दूसरा रिएक्शन है इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कंपोजिशन मतलब जुड़ेंगे तो एक ही तरीके से, लेकिन आपको थोड़ा 3 तरीके से जाएगा। समझ रहे हैं? तन मन धन तीनों तरीकों से। तो यहां पे भी 3 तरीके से आपको तोड़ा जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूट जाना, मतलब एक रिएक्टेंट टूटेगा और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और ये बेटा डीकम्पोजिशन आपको 3 तरीके से तोड़ा जाता है। तो रिएक्शन भी 3 तरीके से टूटता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा इज फोटोलिसिस, क्या? फोटोलिसिस, और तीसरा इज क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए हम भाई केमिस्ट्री तो पूरा एग्जाम्पल पे डिपेंडेंट है, तो अगर आप ना चाहते हुए भी किसी से जुड़ गए हैं तो उनको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तोड़ा जाता है। और हमारे घर वाले या हमारे साथ के लोग 3 तरीका अपनाते हैं तोड़ने के लिए। सबसे पहला ये क्या है भैया? थर्मल। थर्मल मतलब थोड़ा सा हीट दे दीजिए। क्या भाई? बस थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, अरे ऐसे बोला वैसे बोला, खत्म। तो ये इसमें आएगा थर्मल, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या?
थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा सर, उसके बाद दूसरा क्या है भाई? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो किसके प्रेजेंस में होता है भाई? ये हीट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। ये किसके प्रेजेंस में? सर सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और तीसरा भाई ये इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया है कि अब ये टूट नहीं रहा है, जल्दी ये टूट नहीं रहा है, जन्म जन्म का साथ हो गया। तो इनको तोड़ने के लिए भाई बिजली का झटका देंगे हम लोग। तो हाँ, इसमें हम लोग क्या देते हैं बेटा? इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेटा ये 3 टाइप का हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। उसके बाद सर कौन होता है? उसके बाद बेटा ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता है। क्या होता है बेटा? निकलता है। हीट क्या होता है? निकलता है। और बेटा दूसरा जो एंडो है, एंडोथर्मिक क्या कहता है? ऐसा रिएक्शन एकदम मरा हुआ पड़ा है, हो ही नहीं रहा है, उसको कराने के लिए जबरदस्ती हम लोग हीट दे रहे हैं उसको, हो जा भाई हो जा। तो मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं रिएक्शन को कराने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये तीसरा टाइप है। चौथा टाइप कहता है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपकी लाइफ में भी बहुत तेज होता है। डिस्प्लेस, आप कुछ दिन तक तो हैं, उसके बाद कोई तीसरा आएगा आपको डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस अगर आपको नहीं होना है तो अपनी पकड़ बनाइए, मजबूत रहिए। आपसे कोई ताकतवर है ही नहीं, तो आपको कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई? कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा और लेस रिएक्टिव को हटा देगा कि चलो भाई अब तुम्हारा काम खत्म, अब से हम आगे संभालेंगे। तो आप अपने आप को क्या करिए? ऐसा नौबत ना आए, आप अपने आप को सबसे मजबूत करिए ताकि कोई हटा ना पाए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है भैया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या करेगा? जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। क्या करेगा बेटा? हटा देगा। आई बात समझ में? हाँ सर, ये चौथा टाइप था। अभी 2 टाइप और है भाई। और कौन सा है? पांचवा टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी देखेंगे। अच्छा, और लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी हम पहले देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन ठीक इनका उल्टा है भाई साहब। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, और क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इन तीनों में कुछ भी होगा तो हम बोल देंगे क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है। और बेटा जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसे हम आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बेटा टोटल 6 टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है जिनको हमें पढ़ना है। अभी तो हम बस और बस आपको समरी दिए हैं। नेक्स्ट और समरी ही देखिए बेटा कितनी इंटरेस्टिंग है। कहीं टूट रहा है, कहीं जुड़ रहा है, कहीं तो भाई अलग हो जा रहा है। तो जो अगली क्लास होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज बैलेंसिंग की क्लास और टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसा हम आपको प्रॉमिस किए हैं, जाते जाते बेटा हम आपको एक होमवर्क देते हुए जा रहे हैं। ये होमवर्क का सल्यूशन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और बेटा ये जरूरी है, अगर आप बताएंगे तो उसे हमें मोटिवेशन आएगी और जब भी हम अगली क्लास में आएंगे इसको एक्सप्लेन आपसे जरूर करेंगे। तो देखिए बेटा जो हमारा एक एग्जाम्पल है जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो क्या कहता है?
वो कह रहा है बेटा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए 2024 में, अब भी पिछली साल आया है सर। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। क्या ये ए बेटा, ये ए बी सी डी की जगह पुट करना है आपको, क्या क्या वैल्यू आएगी। इसका मतलब इन शॉर्ट आपको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो अब एक बात सुनिए, इसको हम दो तरीकों से करेंगे। एक तो हम अपने बेसिक तरीके से करेंगे और एक मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। चलेगा? चलिए, तो इसका आंसर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हम जब भी अगली क्लास में मिलेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एकदम साथ बनाए रखिए बस। तो जो भी हम अगली क्लास में मिलेंगे बेटा, आपको अभी होप करते हैं आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।